इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस सही से नहीं आती। वो सुबह की न्यूज़ सुनते हैं, ट्विटर पे टिप्स लेते हैं, किसी यूट्यूबर का सिग्नल पे ब्लाइंड एंट्री ले लेते हैं या फिर अपना इमोशन, ग्रीड और फियर के हिसाब से ट्रेड करते हैं। रिजल्ट अकाउंट वाइप आउट और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जो लोग असली प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, डायनामिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बिहेवियर और सही इंडिकेटर्स को समझकर डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करते हैं, वो ही हर हफ्ते मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेकर जाते हैं। आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे प्रैक्टिकल, पावरफुल और प्रूवन टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सिखाने वाला हूँ। ये कोई थ्योरी नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप लोग आज से ही अप्लाई कर सकते हो। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कैसे डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन गलतियाँ कैसे अवॉइड करते हैं। ये वीडियो स्क्रिप्ट देखने या पढ़ने के लिए आपके ट्रेडिंग अप्रोच कम्प्लीटली बदल जाएगी। तो लाइक बटन अभी दबाओ, नोटिफिकेशन ऑन करो और एंड तक पूरा वीडियो देखो। चलो शुरू करते हैं। इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस की असली वैल्यू। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका होल्डिंग टाइम बहुत छोटा होता है, 5 मिनट से लेकर मैक्सिमम 1 आवर या 2 आवर्स तक। इस इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में किसी कंपनी की फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट या बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ का असर लिमिटेड और अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ असली बॉस होता है प्राइस और वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली यही सिखाता है। ये पास्ट प्राइस मूवमेंट को स्टडी करता है, वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेता है और फ्यूचर के हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स प्रिडिक्ट करता है। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी गेम है जिसमें आप मार्केट के बिहेवियर को पढ़ना सीख जाते हो। इंट्राडे में इतना पावरफुल होता है टेक्निकल एनालिसिस और इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ ट्रेंड्स जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लस्टर के साथ मोमेंटम बन सकता है और 30-40 मिनट में टारगेट हिट हो सकता है। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से पढ़ना सीख गए तो आप बिना किसी न्यूज़ के मार्केट का मूड समझ सकते हो कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस किंग है। ये आपको रियल टाइम डिसीजन लेने की ताकत देता है। इंट्राडे के लिए बेस्ट चार्ट सेटअप। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्ट को सिंपल और क्लीन रखना सबसे ज़रूरी है। ओवरलोड इंडिकेटर से कन्फ्यूजन होती है और एनालिसिस पैरालिसिस हो जाती है। मेरा रिकमेंडेड सेटअप: प्राइमरी चार्ट 5 मिनट कैंडलस्टिक एंट्री और एग्जिट के लिए, ट्रेंड कंफर्मेशन 15 मिनट और 1 आवर चार्ट। बिग पिक्चर्स कभी कभी एक डे चार्ट भी देखो, 1 डे चार्ट भी देखो, प्रीवियस डे के हाई, लो और इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए। वॉल्यूम हमेशा ऑन रखो, वॉल्यूम वर्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी है। कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए बेस्ट है क्योंकि 5 मिनट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई क्लियरली विजिबल होती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज के थ्रू लाइन चार्ट या बार चार्ट से इतना क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। बैकग्राउंड डार्क रखो, कैंडलस्टिक ग्रीन, रेड सिंपल कलर्स में और एक्स्ट्रा वो क्लस्टर हटाओ। क्लीन चार्ट, क्लियर माइंड। तो दोस्तों, ट्रेंड को कैसे पहचाने? इंट्राडे का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इंट्राडे में सबसे पहले ट्रेंड समझना पड़ता है। ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेडिंग करना जैसे बिजली के खिलाफ तैरना है। पॉसिबल है लेकिन बहुत डेंजर और टायरिंग। अब ट्रेंड हाई और हायर लोज बन रहे हैं तो लॉन्ग बायस रखो। डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो शॉर्ट बायस रखो। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, रेंज ट्रेडिंग है, अवॉइड करो। मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। पहले 15 मिनट या 1 आवर चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड देखो बिग पिक्चर में, उसके बाद 5 मिनट चार्ट पे एंट्री लेवल ढूंढो। सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करो। अगर 15 मिनट चार्ट पे अप ट्रेंड है, प्राइस 9:21 EMA के ऊपर हायर लोज और हायर हाइज बना रहा है तो 5 मिनट पे सिर्फ बुलिश सेटअप ढूंढो। काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, चैनल बनाओ और ब्रेकआउट कंफर्म होने का इंतजार करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के इनविजिबल वॉल्स। इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनेमिक होते हैं। ये लेवल्स हर दिन फ्रेश बनते हैं। इंपोर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई करने के तरीके: प्रीवियस डे हाई एंड लो,
आज के स्विंग हाई और स्विंग लो राउंड नंबर 24,000, 25,000, 26,000 जैसे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। बीबीएफ और ईएमए जोन्स पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड से होना चाहिए। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल्स के पास पहुंचती है वहां असली एक्शन होता है। बाउंस या ब्रेकआउट और रिवर्सल रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक करती है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। उल्टा भी होता है, सपोर्ट ब्रेक और रेजिस्टेंस के लेवल्स पे वॉल्यूम स्पाइक, कैंडलस्टिक रिवर्सल और ईएमए सपोर्ट मिलने पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। दोस्तों इंट्राडे का पावरफुल कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इंट्राडे में ये तेज सिग्नल्स देते हैं। बुलिश पैटर्न्स लॉन्ग एंट्री के लिए हैमर पिन बार, लंबी लोअर वेग, छोटी बॉडी सपोर्ट पे पावरफुल होनी चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग बड़ी ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेना चाहिए। माराबूजी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, कोई वीक नहीं है, बहुत छोटी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होना चाहिए। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल पैटर्न्स रिवर्सल के लिए। बीएरएस पैटर्न शॉर्ट एंट्री के लिए। शूटिंग स्टार पिन बार, लंबी अपर बिग के लिए। बीएरएस एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग रेड माराबूजी इवनिंग स्टार। डोजी कैंडल इंडिसीजन दिखाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डोजी हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। पैटर्न को अकेले मत लो, हमेशा कंफर्मेशन लो। वॉल्यूम, ईएमए अलाइनमेंट और वो वाला ट्रेंड से। बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन फॉर इंट्राडे इंडिकेटर्स को अकेले मत यूज करो, कॉम्बिनेशन में उनकी पावर बढ़ जाती है। मोर कोर सेटअप 9 ईएमए फास्ट 21 ईएमए मीडियम 50 ईएमए ट्रेंड फिल्टर करता है। बीवेप इंडिकेटर लॉन्ग एंट्री के लिए 15 मिनट चार्ट पे क्लियर अप ट्रेंड। प्राइस 50 ईएमए के ऊपर ट्रेडिंग कर रही हो, 9 ईएमए 21 ईएमए के क्रॉस ओवर करे, प्राइस थोड़ा पुल बैक करे और ईएमए या सपोर्ट लेवल से बाउंस करे। बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन एनगल्फिंग हैमर। वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा हो, बीवेप के ऊपर प्राइस हो तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। बीवेप का महत्व। प्राइस बीवेप के ऊपर बुलिश बायस, प्राइस बीवेप के नीचे बीयरिश बायस। बीवेप ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग मूव देता है। आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए यूज करो, लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए। मेन डिसीजन प्राइस एक्शन। रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे जरूरी है। सबसे बेस्ट टेक्निकल सेटअप भी रिस्क मैनेजमेंट के बिना फेल हो जाएगा। गोल्डन रूल्स, हर ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% 3% ही रिस्क लो। स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकल लेवल पे रखो। रिसेंट स्विंग लो के नीचे फुल लॉन्ग, स्विंग हाई के ऊपर फॉर शॉर्ट। रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। 1:3 हो तो और भी सही है। एक दिन में तीन ही क्वालिटी ट्रेड्स। अगले दिन 2% कैपिटल लॉस हो गया, ट्रेडिंग बंद कर दो। डेली लॉस लिमिट लगाओ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो जब ट्रेड मूव करे। हर ट्रेड का प्रॉपर रीजन लिखो। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के स्क्रीनशॉट लो और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ओवर ट्रेडिंग, हर कैंडल पे ट्रेड लेना, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के इंतजार करो। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होने के बाद जल्दी रिकवर करने के चक्कर में बड़ी पोजीशन लेना। नो स्टॉप लॉसेस सबसे बड़ी गलती है। मार्केट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकता है। ट्रेडिंग के अगेंस्ट ट्रेडिंग, ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब करना चाहिए सोच कर शॉर्ट लेना। न्यूज़ के टाइम ट्रेड करना। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, आरबीआई पॉलिसी, बाजार, टीवीएस लोन फ्रेम के टाइम अवॉइड करो। इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। ईएमए क्रॉसओवर हुआ तो तुरंत एंट्री बिना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के। पोजीशन साइज बड़ा करना, कॉन्फिडेंस बढ़ने पे रिस्क बढ़ा लेना। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ना देखना, सिर्फ 5 मिनट पर ट्रेड करना और बिग पिक्चर्स मिस करना। जर्नल ना मेंटेन करना, गलतियां रिपीट होती रहती हैं। इमोशन से ट्रेड लेना, ग्रीड टारगेट बढ़ाना, फियर जल्दी एग्जिट। इन गलतियों से बचने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हो कोई ओवरनाइट मिलीनियर बनाने का टूल नहीं है, ये एक स्किल है जो रेगुलर प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट एक्सपीरियंस से पॉलिश होती है। पहले पेपर ट्रेडिंग या स्मॉल कैपिटल से 3-6 मंथ प्रैक्टिस करो। रोज मार्केट रिव्यू करो, क्या सही हुआ क्या गलत, एक स्ट्रेटजी बनाओ और उसी को मास्टर करो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज मत ट्राई करो। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो सकता है। कंटिन्यूस लर्निंग चालू करो, नए पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो। अगर आप इन सब चीज़ों को सिंसियरली फॉलो करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बन सकता है। अब आप बताओ आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कमेंट में जरूर लिखो। अगर ये स्क्रिप्ट वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच।